हाँ जी बेटा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन इन द टू डिमेंशन। इसमें आप सोर्स ऑफ सिंक के बारे में पढ़ेंगे या क्या होता है। मोशन इन टू डिमेंशन क्या होता है कि लेट ए फ्लूइड मूव इन सच ए वे दैट फ्लूइड इस तरह से मूव करता है कि दैट एट एनी गिवन इंस्टेंट द फ्लो पैटर्न इन सर्टेन प्लेन से एक्स ऑफ वाई इज सेम एज एट इन ऑल अदर पैरेलल प्लेन विद इन द फ्लूइड। कि फ्लूइड इस तरह से मूव करता है कि एट एनी गिवन इंस्टेंट जो फ्लो होगा एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, टू डिमेंशन की बात करा है, ये किस टाइप से होगा, एज सेम एज दैट इन ऑल अदर पैरेलल प्लेन। अगर आप कोई प्लेन ले लेते हैं कि उसके पैरेलल में कोई प्लेन ले, ठीक है, दोनों में जो फ्लूइड का मूव होगा वो एक जैसा ही होगा, तभी आप फ्लूइड को क्या कहेंगे कि आप फ्लूइड किस में है, टू डायमेंशनल मोशन में है। एक्स वाई जेड अगर कोऑर्डिनेट्स हैं किसी पॉइंट के फ्लूइड में, तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड होंगी उस फ्लूइड के साथ वो जेड पे डिपेंड नहीं करेंगी, सारी एक्स वाई का क्या होगा, फंक्शन होगा, और वहाँ पे डब्ल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है, और टाइम का भी फंक्शन इसमें होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है कि फ्लूइड इस तरह से मूव करता है कि कोई किसी टाइम पे जो फ्लो पैटर्न होगा एक्स और वाई प्लेन में वो सेम होगा जैसा कि अदर पैरेलल प्लेन्स में है। ये पता क्या करेगा, ये जैसे इसने एक्स वाई प्लेन ले रखा है, ऊपर क्या है इसका जेड प्लेन है, ठीक है, तो यहाँ पे वो ये कहेगा आपको, ये आपने कोई प्लेन ले लिया, इसके पैरेलल में कोई प्लेन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट आर है, यहाँ पे आर पॉइंट है, ठीक, ये जो है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, ये भी सेम एंगल बनाए क्योंकि इसके पैरेलल में ले रहा है। एक लाइन को ड्रॉ कर दिया जो किसके पैरेलल है, ओ जेड के, वो यही सेम चीज़ आपको लिखेगा। पैरेलल में लेने की वजह से जो यहाँ पे पी पॉइंट की वेलोसिटी होगी वही सेम वेलोसिटी आप इसको लेंगे, तो यहाँ पे सारा इसकी थ्योरी में यही चीज़ें हैं, इसको रीड आउट कर लेना और आपने यहाँ पे इसको यहाँ तक ही करना है। जेड पे तो डिपेंड कुछ भी नहीं करेगा ना, है तो ये इसके पैरेलल ही। अगर ये वी वेलोसिटी की यहाँ पे जो भी पॉइंट की वी वेलोसिटी है वो एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कंडीशन क्या होगी, इसके पैरेलल में अगर आप कोई पॉइंट लेंगे तो सेम ही वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा, वो आपको यही चीज़ शो करने की कोशिश करेगा बार बार, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टीम फंक्शन और करंट फंक्शन क्या होता है। स्टीम फंक्शन ही क्या होता है, करंट फंक्शन ये कहता है कि यू और वी क्या है, आपके पास कंपोनेंट है किसके, वेलोसिटी के, किसमें, टू डायमेंशन मोशन में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है किसकी, स्ट्रीम लाइन की, वो क्या होती है, डी एक्स बाई यू इज इक्वल टू डी वाई बाई वी, देन वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स प्लस कर्ल वी बाई कर्ल वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको सोल्व कर लिया, फिर कहता है कि सेकंड शो दैट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वन मस्ट बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब यहाँ पे ये देखो, ये इज इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है, ये इक्वेशन है, तो यहाँ से वी का डेरिवेटिव वाई के विद रिस्पेक्ट टू, यू का डेरिवेटिव माइनस यू का डेरिवेटिव एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, मतलब यहाँ आपके पास ये कंडीशन सोल्व है एग्जैक्ट डिफरेंशियल की, तो आपके इसको आप क्या लिख सकते हैं, डी साई लिख सकते हैं, लिख दिया, तो ये इसको टोटल डिफरेंशियल को सोल्व कर लिया, कंपेयर कर दिया, यू और वी की क्या आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर ये जो साई फंक्शन है, इस साई फंक्शन क्या होता है, स्टीम फंक्शन। फिर ये कहता है कि फर्स्ट नंबर इक्वेशन को यूज़ करें और थर्ड नंबर इक्वेशन से हमारे पास क्या है, यहाँ से डी साई की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, ज़ीरो, तो डी साई ज़ीरो है तो साई की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट। स्टीम फंक्शन क्या होता है, साई क्या है, स्टीम फंक्शन, करंट फंक्शन जो क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसी स्टीम लाइन के लॉन्ग, क्योंकि ये हम स्टीम लाइन के थ्रू ही निकाल रहे हैं। करंट फंक्शन जो होता है या स्टीम फंक्शन होता है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंगली ये एग्जिस्ट किया ना, इसमें हमने एक इक्वेशन कॉन्टिन्यूटी ली थी। फिर कहता है कि करंट फंक्शन जो है ना टू डायमेंशनल मोशन में एग्जिस्ट करता है, चाहे मोशन कैसा है, रोटेशनल, चाहे मोशन कैसा है, इरोटेशनल। उसके बाद है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टीम फंक्शन। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है स्टीम फंक्शन का, जैसे आपके पास क्या है, कोई भी कर्व है एल एम, ठीक है, किस में लिया आपने, आर्क लिया है कोई भी, या कोई कर्व ले लिया एक्स वाई प्लेन में, साई वन साई टू क्या है एल पोजीशन पे और एल एम पोजीशन पे क्या है स्टीम फंक्शंस ले लिए, और पी क्या है यहाँ पे कोई इसका आर्बिट्री पॉइंट है, कहाँ पे है, एल एम पे है। इस टाइप से एल से लेकर पी तक का डिस्टेंस क्या है हमारे पास, एस है, क्यू इसका नेबरिंग पॉइंट है, तो एल से लेकर क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एस प्लस में क्या है, डेल्टा एस है, ठीक है। तो ये जो आपके पास इसका जो टेंजेंट है एक्स एक्स का कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। तो हम लेंगे कि ये वाली वेलोसिटी, ठीक है, ये वाली वेलोसिटी भी नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रही है, थीटा वाला क्या बना रही है, एंगल बना रही है, ठीक है। तो यू और वी क्या है, कंपोनेंट वेलोसिटी के हैं, किसके हैं, पी के हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी जो अगर हम लेंगे पी पे, किसके अलोंग लेना है, इनवर्ड नॉर्मल के अलोंग लेना है, ठीक है। तो क्या आएगा, जैसे यू वाली का यू वेलोसिटी का कंपोनेंट कहाँ पे देखना है, नॉर्मल वेलोसिटी के, नॉर्मल के अलोंग देखना है, ठीक है। इसका कंपोनेंट क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो 90, तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यू कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस में यू साइन थीटा होता है, तो वी का कंपोनेंट इसके साथ देखें तो वी कोस थीटा आ जाएगा। स्टीम फंक्शन की अकॉर्डिंगली आपके पास ये वाली इसकी वैल्यू आपने सॉल्व की थी पहले, जब हमने कैलकुलस वाला पेपर पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे कोस थीटा और साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू है। अगर आप फ्लक्स से निकालें, सिर्फ किसके क्रॉस निकाल रहे हैं, पी से लेकर क्यू तक की वैल्यू के अबाउट निकाल रहे हैं,
ठीक है। तो कैसे उसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल वेलोसिटी इंटू में एरिया, ठीक है। तो नॉर्मल वेलोसिटी ये होगी इसकी और एरिया उसका ये हो गया, तभी हमने नॉर्मल के लॉन्ग कॉम्पोनेंट निकाला था। टोटल निकालना हो तो इसके अबाउट हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट एल एम के अबाउट क्या है स्टीम फंक्शन, तो साई वन साई टू आ जाएगा, वैल्यू पुट करने से क्या आएगा यहाँ पे से साई टू माइनस में साई वन, ठीक है। जब भी आप क्या निकालेंगे, टोटल फ्लक्स निकालेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस में आपके पास क्या आ रही है, प्रॉपर्टी क्या आ रही है, डिफरेंस आ रहे हैं स्टीम फंक्शन में। एम का स्टीम फंक्शन है, ये साई वन क्या है, एल का क्या था, स्टीम फंक्शन था, ठीक है। स्टीम फ्लक्स एक्रॉस का मतलब क्या है, कितने रेट से फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये इसका रिमार्क है। रिमार्क सेटिंग में हमारे पास क्या है कि फ्लक्स आप कैसे निकालते हैं, नॉर्मल वेलोसिटी इंटू में एरिया, आपको इतना ही करना है। रिमार्क 3 में आपको क्यू आर मतलब रेडियल वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी, ये आपको पता होनी चाहिए, ओनली डेफिनेशन है, आपको सिर्फ इतना ही याद करना है। क्यू थीटा की वैल्यू आपके पास ये वाली होती है और क्यू आर की वैल्यू आपके पास ये वाली होती है, ठीक है।